अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें बताया था आपको कि हम वेट करके अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए, रिजेक्शन को देखते हुए ट्रेड लेंगे। और मेरी जो पर्सनली प्रेडिक्शन थी वो बाय की तरफ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो बाय मूव लिया। उसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बेशक मार्केट में यूएस का डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आया है, जिसके मुताबिक मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन यूएस की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से डाटा स्ट्रॉन्ग आने की वजह के बावजूद भी मार्केट ने जो है वो अपना थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला और उसके बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ मूव कर ली गई है। दूसरा, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि गोल्ड को बाय किया करें, हमेशा वेट किया करें एक अच्छी पोजीशन का, एक अच्छी सपोर्ट पे आने का, उसकी रिजेक्शन का, उसके बाद जो है वो उसको बाय किया करें। आगे चलते हैं अपने कल के एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फर्स्ट जो है वो मैं आपको क्लोजिंग का बता दूं। हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1930 से बिलो हुई है, जिसका मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट जो है वो 1900 तक जा सकती है। कुछ एनालिसिस ये शो कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो एक पर्सनल प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 1909 या 1911 तक मैक्सिमम अगर मार्केट ने रिट्रेस लिया तो मार्केट लेगी, उसके बाद मार्केट जो है वो बाय जाएगी। आपको मैं बताता चलूं कि मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड जो है वो एक ट्रेंड लाइन खींची थी, जिससे जहां से आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन लिया। मैंने आपसे पहले कहा था मार्केट जो है वो एक बेरिश चैनल में चलती हुई आ रही थी। मार्केट जब भी अपना ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है, यहाँ से इसने अपना हाई लगाया, ये इसने अपनी करेक्शन वेव बनाई है। अब हमने देखना ये है कि इसको हमारी जो नेक्स्ट वेव है बाय की वो ऊपर क्लोज होनी चाहिए। वो ये एक दिन की मार्केट नहीं है, ये आगे के एनालिसिस है पड़े एक डेढ़ हफ्ते के, कि मार्केट जो है वो इस तरह से जाती है और प्रॉपर जो है वो एक चैनल यूं बनते हुए यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए ये हमारे पास इस तरह की वेव बनती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद एबीसी की करेक्शन होती है हमारी, और उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब आपको मैं कल के जो हमारी मंडे की, एक तो मैं आपसे फर्स्ट उसमें ये कहता होता हूँ कि मंडे फर्स्ट टाइम में ट्रेड ना लिया करें, क्योंकि वीक के बाद जब हम आते हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि हमारी मार्केट स्ट्रक्चर क्या अपना रही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम मार्केट में हमें एंटर होना चाहिए। उसके अलावा हमें एंटर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत दफा ऐसे भी होता है, आप सुबह सुबह ट्रेड लगा लेते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए मार्केट की ओपनिंग पे और इस पे, लेकिन क्या है कि वो आपके हक में भी चली जाती है और आपके अगेंस्ट भी चली जाती है। तो थोड़ा सा वेट किया करें, उसके बाद जाकर ट्रेड लिया करें। अब मेरे पास जो पर्सनली जो मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट अगर आई भी सही तो नीचे की तरफ जो है वो हमारा फर्स्ट, जैसे ही मार्केट अपनी ऊपर की रेजिस्टेंस तोड़ती है, अपनी ब्रेक करती हुई जाती है, जो नीचे वाली रेजिस्टेंस भी होती है वो उसकी सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, मार्केट 1923 पे है तो हमारे पास 1919 से 1917 की सपोर्ट मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास 1913 टू 15 की सपोर्ट मौजूद है। फिर उसके बाद 1909 से 1907 की सपोर्ट मौजूद है। ठीक है, अब इसको देखना ये है कि हमने एंटर कहाँ से होना है। फर्स्ट तो एक तो वेट किया करें, मार्केट कभी इस तरह से नहीं करती। आपने कल की भी उसमें उसमें जो हमारी फ्राइडे को थी उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर गई है, 1919 पे गई है, 1920 पे गई है, फिर रिजेक्शन लिया उसने, फिर वो नीचे आई है, फिर उसने दोबारा हिट किया, फिर उसने नीचे आई है, और फिर उसके बाद जो है वो 1930 पे गई है, जो न्यूज में डाटा था। मैं ये पहले एनालिसिस कर चुका था, आपको बताया था कि हमारी थर्सडे की मूवमेंट जो होगी वो ज्यादातर बुलिश में होगी। अब मार्केट ने जो है वो बुलिश मूव लिया, फ्राइडे को ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव लिया। उसके बाद जो है वो 1930 से हमारी रिजेक्ट होकर 1923 पे आई है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से ये हमारे हैं बाय के लेवल। बाय के लेवल में जिस तरह से 1923 या 1923 से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 1928 का, उसके बाद 1933 है हमारे पास मौजूद है एरिया। ठीक है, अब हमारे पास दो सिनेरियो है। अगर हम इसको यहाँ देखें, ये तो हो गया, मैंने आपको बाय की तरफ की मूवमेंट की आपको वो बता दी है कि यहाँ पर क्या चीज है ये। ठीक है, ये इक्वल एक हमारे पास हाई बन रहा है। ठीक है, जैसे आप जो है वो इसको ये इधर हम इसको वो करेंगे, ये हमारा इक्वल जो है वो एक हाई बन रहा है।
मार्केट ने जो है वो एक हाई लगाया हमारे पास। प्रीवियस हमारे पास जो हमारे पास D1 की कैंडल्स थी, 3 से 4 दिन मार्केट जो है वो यहाँ पर जो स्टे रही है, उसके बाद जो है वो हमारा मार्केट ने यहाँ से यहाँ मूव लिया। ठीक है, मार्केट ने कल भी इसी जगह पे आकर हमारी उसमें रिजेक्शन लिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर तो मार्केट ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता, कौन सी रेजिस्टेंस हमारे पास 1933 वाली रेजिस्टेंस, 1933 वाली रेजिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट जो है ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ करेक्शन लेगी। ठीक है, नीचे की तरफ करेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो मार्केट फर्स्ट हमारी ओपन होती है और उसके बाद नीचे की तरफ आती है 1923 1919 पे आती है, तो हम इसको देखेंगे बाय की तरफ विद द एसएल ऑफ 1913। अगर 1913 का एरिया ब्रेक होता है तो हम एसएल देखेंगे 1907 का। और मेरी जो एक पर्सनल आपकी उसमें मैं शेयर करता चलूँ, मेरे एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड इज बाय, गोल्ड की हमारी जो मूवमेंट है वो बाय की तरफ होगी। उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं इधर यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी पर्सनली मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरी पर्सनली जो प्रेडिक्शन है वो बाय की है। मार्केट जो है वो एवरेज डिप पे हम बाय करेंगे। ये हमारे पास सिनेरियोज हैं, बट फर्स्ट सिनेरियो ये है कि 1933 से मार्केट रिजेक्शन खा सकती है। ठीक है, नीचे आएगी, दोबारा करेक्शन लगी। अगर 1933 पे पहले नहीं भी जाती, 1928 27 तक जाती है, तो 1919 पे 1917 पे मार्केट जो है वो लास्ट जो है वो 1911 तक मैक्स जो है वो जाएगी, पुल बैक लेकर वापस ऊपर की तरफ जाएगी। और ऊपर की तरफ के जो हमारे टारगेट है, मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 1940 का है, 1933 के बाद 1940 और उसके बाद जो है वो 1960 का है। और उसके बाद 1960 के पे जाकर इसके सिनेरियो को देखते हुए गोल्ड को हम जो है वो इसमें सेल की तरफ देखेंगे। अदरवाइज 1980 की तक की करेक्शन जो है वो हमारे पास है पड़ी। नेक्स्ट हम उस पे अपने 4 आवर्स की तरफ चलते हैं। 4 आवर्स पे हमारे पास क्या है, जरा उसको भी हम वो करते हैं। बिल्कुल हमारे पास सेम ही डेटा मौजूद है 4 आवर्स का भी, अगर हम देखा जाए। ये देखें, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज देखूं जो मैं आपको बताता चलूं कि ये देखें, ये अब हमारे पास जो ये एक वेव बनी हुई है प्रॉपर, इसके मुताबिक इस चैनल को जो है वो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट जो इसका वेव का स्टॉप जो मुझे इस पर नजर आ रहा है वो 1960 का है। अगर 1940 से मार्केट जो है वो नीचे होती है, मैं यहाँ पर इसकी अभी ड्राइंग को फिलहाल के लिए जो मैंने इस पर किया है उसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद जो है वो मैं आपको इसका सिनेरियो भी बता देता हूँ कि ये यहाँ पर क्या चीज आएगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब इसको देखिएगा जरा, ये मार्केट बेल फर्स्ट हमारी 1940 पे जाती है और 1940 से यह हमारी रिजेक्शन लेती है। ठीक है, नीचे की तरफ आती है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सिनेरियोज होंगे, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो कि ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस तो मौजूद है। ये एरिया देख रहे हैं आप। ठीक है, ये एरिया 1940 का हमारे पास है। उससे पहले जो है वो हमारे पास ये जो है एरिया एक है 1930 का, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली है। ठीक है, अगर तो यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस जगह से नीचे आती है, तो फिर ये अपना इसके चांसेस हैं ये नीचे अपना लोअर लो बनाएगी न्यू। क्यों? इसके बाद यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, होप्स हो कि आपको ज्यादा जो है वो समझ आ रही होगी, थोड़ा सा डीप हो गया। यहाँ पर मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, जब हम समझते नहीं है तो फिर हम लॉस करते हैं। वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो गई है और डीपली वो हो गया, तो मेरा समझाना फर्ज होता है कि ताकि आपको मैं इसलिए आसान से अल्फाज में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, किसी को किसी चीज की परेशानी ना हो। ये तो बाय का सिनेरियो हो गया हमारे पास। समटाइम्स ये होता है कि कुछ मेरे भाई जो हैं वो इसी बात पर अड़ के बैठ जाते हैं कि भाई मुझे फिर पर्सनल में मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई आपने कहा था मार्केट इधर से इधर तक जाएगी, तो वो कहते हैं कि मेरे भाइयों मार्केट जो है वो 100% हमारे कहने पर नहीं चलती है। मार्केट है। ठीक है, मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज भी होता है। इसलिए मैं 4 आवर्स पे आकर आपको ये स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो नीचे आती है, उसकी रीजन ये है कि आपने ये देखा होगा, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट जो है वो ये हमारे पास वेव बन गई है। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड वेव बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मार्केट अगर सेकंड ये वाली सेकंड, ठीक है, उसके बाद हम इसे कंसीडर करेंगे यहाँ पर थर्ड।
ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारी फोर्थ वेव जो है वो बननी चाहिए इस सेकंड वाली के ऊपर या हेयर। तब तो हमारे पास ये एक हमारा फाइबोनाची जो है वो हमारा, और ये जो हमारी इलीट वेव्स कहते हैं जिसे हम, ठीक है, ये हमारी जो है 4 आवर्स पर बनेंगी। अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है 1940 पे। 1940 से बिलफर्ज अगर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है तो फिर उस वक्त उसके बाद जो है हमारा ये लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर साथ साथ कलर भी जरा, ये वाला मार्केट जो है फिर उसके बाद हमारा लोअर लो जो है वो ब्रेक करेगा, और फिर उसके बाद इस तरह से चलता हुआ ये फिर इस तरह से लोअर हाई, और इस तरह से ये मार्केट जो एक स्ट्रक्चर है वो बनता रहता है। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर डिफरेंट ट्राइंगल्स बन रही होती हैं स्ट्रक्चर में, और ट्राइंगल्स के साथ साथ रेक्टेंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे होते हैं। मैं इसलिए बहुत ज्यादा पैटर्न्स को नहीं बता रहा होता, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स वो पैटर्न्स जो है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि अब हैदर भाई ने एक के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे पैटर्न्स एक साथ डाल दिए हैं, तो अब हमें किस पैटर्न पे वर्क करना चाहिए और किस पे नहीं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ना आपने, उसको आपने जरूर देखना है। उसको देखते हुए आपके पास जो पैटर्न बन रहा है उसको आपने फोकस करना है। आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, बुलिश कैंडल एग्रेसिवली बनी है, वहां पर आपने क्या करना है, मार्केट थोड़ी सी फ्रिक्शन लेने के लिए उसको नीचे आएगी, तो जो आपकी प्रीवियस कैंडल है बाय के लिए हमेशा हम रेड कैंडल के नीचे ऐसे लगाते हैं। अब वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि किस तरह से जो है वो इसको ट्रेड लेते हैं। अब इधर देखिएगा, ये एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है 4 आवर्स पे, ठीक है, 4 आवर्स पे ये वाली कैंडल, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मार्केट जो है वो नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आती है 1919 पे आती है, ये इधर से करेक्शन लेती है आपसे, और ये 1917 पे आती है, और फिर यहाँ से पुल बैक लेती है, ऊपर जाएगी। तो हमारी जो कैंडल है यहाँ पर ये वाला एसएल जो है वो काफी बड़ा जाएगा, लेकिन सेफ हो जाएगा 1909 का, ठीक है, 1907 की ट्रेड के साथ, वैसे 1911 भी इज ओके। तो हम इसको क्या देखते हैं, प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे का हम एसएल देखते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स जो है वो स्प्रेड बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका एसएल जो है वो हिट हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको सेफ एसएल बताऊं, जो कि आपका एसएल जो है वो हिट ना हो। मेरे कुछ भाइयों को एतराज है बड़ा कि हैदर भाई कभी कभी आपका एसएल बड़ा होता है, तो भाई वो एसएल आप देखेंगे तो हिट भी नहीं होता। उसकी रीजन ये होती है, मार्केट में रहते हुए इतना तो तजुर्बा है हमें कि मार्केट जो हमारे ब्रोकर्स हैं माशाल्लाह से वो एसएल हंट करते हैं, तो हमें अपने वो कहते हैं ना एसएल हंटिंग से भी अपनी ट्रेड्स को बचाते हुए जाना होता है। ये नहीं होता कि अब हम एसएल जो है वो एक एक पिप के नीचे एसएल लगा दें और वो एसएल हिट कराते कराते एक एक दो डॉलर करते 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 आपका अकाउंट ही वॉश हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे व्हाट्सएप का फ्री ग्रुप का लिंक मौजूद है, मेरा फेसबुक का पेज का लिंक मौजूद है। पेज को और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।